हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 7th की ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट हमने खत्म कर लिया है। दूसरा चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ उसको हम कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की वो थी इंटीरियर ऑफ अर्थ, जहां पर हमने क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में। रॉक्स कितने टाइप की होती है, कैसे बनती है, इन सारी चीजों को आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चा पार्टी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स से। रॉक्स एंड मिनरल्स, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से मिलकर बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। रॉक जो है डिफरेंट होती है, कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। कलर उसका डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है, टेक्सचर डिफरेंट हो सकता है। टेक्सचर का मतलब होता है जैसे मान लो ये कपड़ा है और इसके ऊपर ये टेक्सचर बना दिया इस तरह का, शेड टाइप का। इस हो सकता है इसका टेक्सचर ऐसा हो, किसी और का टेक्सचर ऐसा हो सकता है, इस तरह से हो। इट डिपेंड्स कि किस टाइप का टेक्सचर है, ठीक है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। रॉक्स जो है 3 टाइप की होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले हम इग्नियस रॉक्स की बात करेंगे। When the molten magma cools, अब ये मोल्टन मैग्मा क्या है अभी बताऊंगा। जब ये मोल्टन मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड, और ये सॉलिड का फॉर्म ले लेता है। रॉक्स thus formed are called igneous rocks। जो मोल्टन मैग्मा जब ठंडा होगा वो सॉलिड बन जाएगा और वही क्या कहलाएगा, इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखेंगे, यही इग्नियस रॉक्स जो हैं 2 टाइप की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब हम एक एक करके इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब क्या होता है, अब आपको मैं बताता हूं। एक होता है वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन। आपने इस टाइप का एक डायग्राम मूवीज में देखा होगा। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो यहां से हॉट मैग्मा जो है निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लावा। अर्थ के अंदर से, ये कहां से निकलता है, अर्थ के अंदर से। अर्थ के अंदर से हॉट मेल्टन मैग्मा या लावा ये निकलता है और अर्थ के सरफेस पर इस तरह से आकर के गिरता है। देखो इसका दूसरा डायग्राम यहां पर ये। तो ये क्या होता है, ये जो हॉट लावा है या मैग्मा है, ये जब अर्थ के सरफेस पर बाहर आता है तो ये ठंडा होने लगता है। जब ये ठंडा होने लगेगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये अर्थ की क्रस्ट को बनाएगा। तो इसी को बोला जाता है इग्नियस रॉक। यही कौन सी रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। चलो, लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा। लावा जो है क्या है, मोल्टन मैग्मा है, और किस कलर का रहता है, ये रेड कलर का। कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये कहां से आता है, अर्थ के अंदर से आता है, और कहां पर आएगा, सरफेस पर आ जाएगा। When this molten lava comes on the earth surface, जब ये मोल्टन लावा अर्थ के अंदर से निकल के अर्थ के सरफेस पर आ जाएगा, it rapidly cools down। ये ध्यान रखना, ये बहुत फास्ट जो है ठंडा होगा, and becomes solid, और क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो rocks formed in such a way on the crust are called the extrusive igneous rocks। एक्सट्रूसिव का मतलब बाहर, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के अंदर नहीं, अर्थ से बाहर, अर्थ के सरफेस पर अगर जो है ये जो लावा है ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाएगा, यही सॉलिड जो है क्या कहलाएगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ध्यान से समझिएगा, दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। जो आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है इसका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। अभी हम इसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट। जो आपका डेक्कन प्लेटू है वो किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ है। समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। कभी कभी ऐसा होता है
कि ये जो मैग्मा है अर्थ के अंदर ही जाकर के ठंडा हो जाता है और वहां पर सॉलिड का फॉर्म ले लेता है। जब वहां सॉलिड का फॉर्म ले लेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो अगर लावा या मैग्मा अर्थ के सरफेस के बाहर आकर के सॉलिडिफाई हुआ तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और अगर अर्थ के अंदर ही डीप में कहीं पर ठंडा हो गया और सॉलिड का फॉर्म ले लिया तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, आगे, सिंस दे कूल डाउन स्लोली, ये ध्यान रखना, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो है स्लोली स्लोली कूल डाउन होंगे, स्लोली स्लोली कूल डाउन होंगे। इसका मतलब वो ज्यादा टाइम लगाएंगे। यहां पर रैपिडली कूल होगा तो ये जो है कम टाइम लगाएंगे सॉलिड बनने में, है ना। तो ये जब स्लोली स्लोली जो है कूल डाउन होंगे, दे फॉर्म ए लार्ज ग्रेन्स, इनके जो ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे। ठीक, इसके बाद ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ रॉक्स। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का जो एग्जांपल है वो क्या है, ग्रेनाइट। ठीक, ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ रॉक्स। ग्राइंडिंग स्टोन यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। आपने देखा होगा सिलबट्टा, पुराने जमाने में, आज तो मिक्सी चल रही है, मसाले जो है मिक्सी में पीस लिए जाते हैं। पहले क्या होता था, एक सिलबट्टा होता था घर में, जो है मम्मी क्या करती थी, मसाला जो है सिलबट्टे पर रखती थी और उसको जो है पीसती थी। तो इसको, वो जो पत्थर था बेसिकली, वही पत्थर क्या है, ग्रेनाइट। और ये किसका एग्जांपल है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। तो बच्चा पार्टी, ये थी पूरी की पूरी कहानी हमारी इग्नियस रॉक्स के बारे में। अब हम इनके डायग्राम देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, यहां पर इसको देखेंगे, ये भी मैंने बता दिया। अब देखो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स को इस डायग्राम से समझते हैं। ये आपका मैग्मा चैम्बर है अर्थ के अंदर, डीप इनसाइड द अर्थ। ये मैग्मा जब बाहर आकर के यहां पर सॉलिडिफाई होगा, जब यहां पर सॉलिडिफाई होगा तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनेगी। और अगर यही जो मैग्मा है अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे देख लेते हैं ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो फाइन ग्रेन किसका था, अभी हमने देखा था एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो ग्रेन होगा वो फाइन होगा। फाइन का मतलब इसके पार्टिकल बहुत छोटे 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 होंगे, जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते। और कोरस ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, इसको आप आंखों से देख सकते हो। ये है कोरस ग्रेन, ये ग्रेन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी यहां पर आपको मैंने ये बता दिया। आगे हमने यहां पर ये देखा था जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है वो कहां पर है, डेक्कन प्लेट्यू पर, जो कि डेक्कन प्लेट्यू किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से, है ना। तो यहां पर मैप में भी देख लेते हैं, ये हमारा मैप है इंडिया का। यहां पर आप देख सकते हो अच्छे से, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से दिख जाएं। ठीक है, चलो कलर, चलो ब्लू ही ठीक है। देखेंगे जैसे डेक्कन ट्रैप, ये ग्रीन वाला जो है आपका क्या है, डेक्कन ट्रैप, है ना। ये तो ये रहा आपका डेक्कन ट्रैप पूरा का पूरा। ये किसका बना हुआ है, बेसाल्ट का और इग्नियस रॉक का। बेसिकली बेसाल्ट क्या है, जो है इग्नियस रॉक है ना, यहां पर देख सकते हो आप। अब बाकी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स और टर्शरी रॉक्स जो है आप देख सकते हो, येलो और ऑरेंज वाला पोर्शन जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक है, ये वाला आपका सेडिमेंट्री रॉक वाला पोर्शन है, और ये ऑरेंज वाला भी आपका सेडिमेंट्री रॉक वाला पोर्शन है। ठीक है ना, तो ये आपको इस तरह से मैप में दिखेगा कि कौन सा पोर्शन सेडिमेंट्री रॉक है, कौन सा पोर्शन इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, बीच में एक मेटामॉर्फिक भी है, ये आपको मेटामॉर्फिक दिख रहा है। पूरा का पूरा साउथ इंडिया जो है मेटामॉर्फिक जो है मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, और जो बीच में सेंट्रल इंडिया है ये आपका इग्नियस रॉक से मिलकर बना है। नॉर्थ इंडिया आपका सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना हुआ है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलो अब हम आगे सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। रॉक्स रोल डाउन, एक एक पॉइंट को इसको पकड़ेंगे। जो रॉक्स हैं वो रोल डाउन होती हैं। जब रॉक बनती है तो हो सकता है वो रोल डाउन होगी, एक दूसरे के ऊपर उलटती हुई जाएगी, पलटती हुई जाएगी, रोल करेगी। उसके अंदर क्या आ जाएंगे, क्रैक आ जाएंगे, और वो एक दूसरे को हिट करेंगे एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब रॉक एक दूसरे के ऊपर जाएगी, टकराएगी, तो वो टूटने लगेगी, तो उसके जो है छोटे छोटे टुकड़े होने लगेंगे। ठीक है,
दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्स। इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोला जाएगा बेटा? सेडिमेंट्स। अब ये स्मॉल पार्टिकल क्या करेंगे? ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इनको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रक में थोड़ी ट्रांसपोर्ट होंगे, ये ट्रांसपोर्ट होंगे बाय विंड, हवा से ट्रांसपोर्ट होंगे, वाटर से ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, जब ये जो सेडिमेंट्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा हवा से या वाटर से, अपने आप ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है ये, तो ये एक जगह जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। देखो, these loose sediments are compressed and hardened to form a layer of rocks। अब एक ही जगह पर बार बार आपने बहुत सारे जो है पत्थर डालते चले गए, तो ये जो सारे पत्थर हैं क्या करेंगे? कंप्रेस होंगे। कंप्रेस होने के बाद क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे। हार्ड होने के बाद क्या बना देंगे? लेयर्स बनाएंगे रॉक की फॉर्म में। उसी को बोला जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहां पर ये है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो, इसमें देखो लेयर्स की फॉर्म में बन रहा है, आपको दिख रहा है डायग्राम। ये लेयर्स की फॉर्म में देखो साफ साफ दिख रही हैं। यही कौन सी रॉक्स है? सेडिमेंट्री रॉक्स। ये रॉक्स जो है कैसे बनी है? जो पुरानी रॉक्स होगी, इग्नियस रॉक हो सकती है, वो टूट जाती है, टूट के वो ट्रांसपोर्ट हुई वाटर से और एयर से, फिर एक जगह जाकर के इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने के बाद क्या हुई? ये कंप्रेस होने लगी, कंप्रेस हुई तो हार्ड हो गई, और कैसी फॉर्म ले ली? लेयर की फॉर्म इसने ले ली, और इसी को क्या बोला गया? सेडिमेंट्री रॉक्स। वेरी गुड। चलो आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन। सैंडस्टोन भी किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। देखो, सैंडस्टोन क्या होता है? आपने इस टाइप की सिल्लियां देखी होंगी, है ना, घरों में छत बनती है। गांव में जाओगे, आपने नॉर्मल कोई बेचारा गरीब सा आदमी होगा, उसके घर में नॉर्मल लेंटर जो हार्ड नहीं होगा, इस टाइप की सिल्लियों से जो है छत बनाई जाती है। ये क्या है? सैंडस्टोन। ठीक है, तो सैंडस्टोन किससे बना? सेडिमेंट्री रॉक से। तो दीज रॉक्स में ऑल्सो भी कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है बेटा? ये है जो बहुत समय पहले प्लांट थे, एनिमल्स थे, वो मर गए। मरने के बाद वो क्या हो गए? दब गए, दबते चले गए। दबने के बाद उन्होंने किस रूप में आ गए? वो चेंज हो गया उनका रूप, और वो किस में चेंज हो गए? फॉसिल फ्यूल्स में। जैसे कोयला फॉसिल फ्यूल्स है हमारा, है ना। ये कोयला जो है बहुत समय पहले प्लांट और ट्रीज जो दब करके मर गए थे, आज वो सॉलिड हो गए हैं। जब वो सॉलिड हो गए हैं तो उन्होंने एक रॉक का फॉर्म ले लिया है। तो वही आपके किसके एग्जाम्पल है? वो सेडिमेंट्री रॉक्स के। ठीक है, igneous and sedimentary rocks are changed into metamorphic rock under the great heat and pressure. Igneous rocks and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Heat और pressure की मदद से जो आपके sedimentary rocks हैं और igneous rocks हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? metamorphic rocks में। For example, clay changes into state and limestone change into marble, है ना। clay change into slate, slate जो clay जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्लेट में। और लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। ठीक है, तो यहां तक की जो बात थी बेटा, ये थी हमारी रॉक्स के बारे में। अभी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये और अच्छे से समझ में आएगी जब हम रॉक साइकिल पढ़ेंगे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, रॉक साइकिल हम कहां पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। अब यहां पर रॉक्स का यूज क्या है भाई? रोड बनाने के लिए यूज होता है, घर बनाने के लिए यूज होता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज होता है। आप पिट्ठू खेलते हो ना, बॉल से पिट्ठू मारते हो, वो सारी क्या है? रॉक्स हैं। ये ध्यान रखना आपको, ये सारी क्या है बेटा? रॉक्स हैं। ठीक, तो हमने 3 टाइप की रॉक्स पढ़ी, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल क्या है? ये देखो, इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ये इग्नियस रॉक्स कहां होगी? या तो डीप इनसाइड द अर्थ होगी, अर्थ के सरफेस पर। जैसे ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान रखना। ये ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है, जो आपको याद हो जाए। बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। सैंडस्टोन, ये मैंने अभी आपको बताया, सैंडस्टोन, चॉक, ये भी हमारा क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। एंथ्रासाइट कोल, ये भी क्या है?
सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल आप जो है याद कर सकते हो। इसके बाद जो है हमारा बेटा, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये भी बता दिया, और यहां पर इसका भी एग्जाम्पल दे दिया। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी है? ये मेटामॉर्फिक है। देखो कौन सी याद कर सकते हो आप? मार्बल, मार्बल मार्बल मेटामॉर्फिक, मार्बल मेटामॉर्फिक, MM से याद कर सकते हो। ठीक है, इसको याद कर सकते हो। और क्या है? स्लेट। ये दो जो है एग्जाम्पल किसके हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ये कैसे बनती हैं? जो आपकी इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अगर वो हाई प्रेशर और हाई हीट उनको दी जाए तो वो इन फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। क्लियर है बेटा? तो ये थी कहानी किसकी? रॉक्स की। तो रॉक्स 3 टाइप की होती हैं जो हमने पढ़ी, उनको अच्छे से समझा। अगर आपको बच्चा पार्टी ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रॉक साइकिल पढ़ेंगे। रॉक की एक साइकिल होती है, कैसे ये रॉक्स जो है एक दूसरे की फॉर्म में चेंज होती हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।